ये कहानी रावलपिंडी एक्सप्रेस की है। ये कहानी क्रिकेट की दुनिया के सबसे मैड मैन की है। उस गेंदबाज की है जिसके रनअप को देखते हुए लोगों की धड़कन बढ़ती थी। जब वो 30 गज की दूरी पर चलता था तो ऐसा लगता था यार कोई सिनेमा आ रहा है। कोई कट नहीं, कोई स्लो मोशन नहीं। वो लंबे बाल जब हवा में लहराते थे तो उस दृश्य को देखकर बल्लेबाजों की टांगें थर 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 कांपने लगती थी। जब वो गेंद छोड़ता था तो स्टंप से ज्यादा पसलियां दांव पर थी। न जाने कितने बल्लेबाजों की उसने पसलियां तोड़ी, न जाने कितने बल्लेबाज ऐसे थे जिनकी हड्डियां तो नहीं टूटी लेकिन हिम्मत तोड़ दी। अंपायर जिसको देखकर सहम गया। यह कहानी है दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज शोएब अख्तर की। वो अख्तर जो पाकिस्तान के रावलपिंडी की धूल भरी गलियों से निकला, जिसे कभी डॉक्टर्स ने कहा था कि शायद ठीक से चल भी नहीं पाएगा, लेकिन जिसने दुनिया को यह बताया कि अगर दिल में आग हो तो चला नहीं दौड़ा जाता है। ये कहानी शोएब अख्तर की ही। ये कहानी उस शोएब अख्तर की जिसने ईडन गार्डन के 1 लाख लोगों को खामोश कर दिया था, जिसने जब 161.3 किलोमीटर की रफ्तार से गेंद फेंकी तो इंसान को मशीन से तेज साबित कर दिया, जिसने ब्रायन लारा से लेकर रिकी पॉन्टिंग तक दुनिया के बड़े सुरमाओं के दिलों में डर बैठाया कि अगली गेंद विकेट पर नहीं जिस्म पर लेगी, जिसने सौरव गांगुली की छाती पर इतनी गेंद मारी, जिसने जस्टिन लैंगर को घुटनों पर लाकर पटक दिया। वो रावलपिंडी, वो अख्तर जिसे देखकर विराट ने कहा था कि मैंने उसे अपने करियर की शुरुआत और उससे करियर के एंड में देखा, पर देखकर यह एहसास हुआ कि भाई ये कितना तेज है और जब ये पीक में रहा होगा तो क्या खौफ रहा होगा। विराट कोहली ने कहा कि ये वो अख्तर है जिससे अंपायर डरते थे और बल्लेबाजों को इससे मत भिड़ना ये कहते थे। आज भी जब कोई गेंदबाज पूरी जान लगाकर गेंद फेंकता है और 150 के आंकड़े को पार करता है तो दुनिया एक साथ ये सवाल पूछती है कि क्या ये नेक्स्ट शोएब अख्तर बनेगा। आज के दौर में जब 150 प्लस फेंकना खबर बनती है तब कहानी उस शोएब अख्तर की जो कंसिस्टेंसी से 150, 155, 157, 158 लगातार फेंकता था। आज जो गेंदबाज तेज फेंकते हैं वो आफत था, सिनेमा था, खौफ था। इसलिए आज ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, उस रफ्तार की भी है जिस दुनिया डर से नहीं नाम से जानती है, रावलपिंडी एक्सप्रेस। वो शोएब अख्तर जो आया, लड़ा, गिरा लेकिन झुका नहीं। शोएब अख्तर की कहानी शुरू करें उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे क्रिकेट बुक चैनल से आप जुड़िएगा। आप हमें हिम्मत देंगे तो ऐसी और कहानियां हम आपके लाते रहेंगे। अब शुरू से शुरू करते हैं। शोएब अख्तर का जन्म 13 अगस्त 1975 को पाकिस्तान के रावलपिंडी में हुआ, लेकिन उनकी कहानी उनके जन्म से पहले एक दर्दनाक हादसे से जुड़ी है। उनसे ठीक पहले उनकी मां हमीदा ने अपने एक बेटे को खो दिया था जिसका नाम भी शोएब था। अब ये खेल देखिए, जब दूसरा बेटा पैदा हुआ तो दूसरे बेटे का भी नाम शोएब ही रखा गया, लेकिन शुरुआत किसी फिल्मी हीरो जैसी थी। शोएब अख्तर दिव्यांगता के साथ पैदा हुए थे, जिसे मेडिकल भाषा में फ्लैट फीट कहते हैं। उनके पैर के तलवे पूरी तरह समान थे, शरीर का संतुलन बनाना मुश्किल था। 4-5 साल की उम्र तक शोएब सही से खड़े भी नहीं हो पाते थे, वो चलते कम गिरते ज्यादा थे। डॉक्टर्स ने शोएब की मां से कहा था कि बीबी शुक्र मनाइए अगर ये बच्चा बड़े होकर नॉर्मल बन गया, खेल खिलाड़ी तो बहुत दूर की बात है। घर के हालात भी बहुत खास नहीं थे। पिता एक मामूली सरकारी नौकरी करते थे, आमदनी सीमित थी। शोएब के पास ना तो अच्छे जूते थे ना खेलने के लिए खिलौने, बस जिद थी। वो अपनी मां से बहुत प्यार करते, देखते, उसकी सेहत को लेकर फिक्रमंद रहते और मनी मन तय करते कि इस कमजोरी को हराना है। 9 साल की उम्र आते आते कुदरत ने चमत्कार दिखाया। जो पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे वो अचानक हवा से बातें करने लगे। शोएब ने दौड़ना शुरू किया और फिर वो कभी नहीं रुके। अपनी कमजोरी को ताकत बनाया। रावलपिंडी की उबड़ खाबड़ सड़कों पर पत्थरों और कंकड़ों के बीच में शोएब ने रफ्तार को पाया। शोएब शीशे के सामने खड़े होकर घंटों वकार यूनिस, इमरान खान, वसीम अकरम की नकल करते, लेकिन गुस्सा उनके अंदर अलग था। हालांकि वो वकार यूनिस से हाईली इंस्पायर्ड थे। फिर आया साल 1997 शोएब ने डेब्यू किया, लेकिन दुनिया ने असली शोएब अख्तर जो है वो पहचाना साल 1999 में। यह साल था एशियन टेस्ट चैंपियनशिप का और मैदान था क्रिकेट का मक्का, कोलकाता का ईडन गार्डन। सामने भारत की बैटिंग लाइनअप थी जिसमें दी वॉल और दी गॉड दोनों थे। 1 लाख भारतीय दर्शक स्टेडियम मौजूद थे। शो रत्ना के आसपास बैठे इंसान को आवाज नहीं। द्रविड़ क्रीज पर थे। शोएब उस समय अपने मशहूर लंबे और डरावने रनअप्स दौड़कर आए। गेंद हाथ से छूटी, लेजर बीम की तरह निकली और इससे पहले कि दी वॉल का बल्ला सामने आता दीवार दरक गई थी। राहुल द्रविड़ क्लीन बोल्ड में थे। स्टेडियम में हल्की खामोशी हुई, लेकिन अगले ही पल शोर दुगना हो गया क्योंकि अब क्रीज पर तेंदुलकर आ रहे थे। पूरा भारत उम्मीद लगाए बैठा था। शोएब फिर दौड़े, बाल हवा में लहरा रहे थे। किसी सिनेमा की तरह वो सीन था। शोएब अख्तर का रनअप एक्चुअली सिनेमा था। बहुत खिलाड़ी आए, बहुत गेंदबाज आए, लेकिन वो जो दौड़ शोएब अख्तर की थी वो किसी की भी नहीं थी। आंखों में खून लग रहा था और फिर एक और यॉर्कर और सचिन का भी मिडिल स्टंप। एक पल 1 लाख लोगों का शोर सन्नाटे बदल गया। वो सन्नाटा शोएब अख्तर के करियर का सबसे बड़ा शोर था।
लगातार 2 गेंद पर भारत के 2 सबसे बड़े दिग्गजों को बोल्ड करना कोई तुक्का नहीं था। यह ऐलान था कि क्रिकेट की दुनिया में एक डॉन आ गया है। उस दिन के बाद शोएब अख्तर सिर्फ एक गेंदबाज नहीं, दहशत बन गए। हालांकि शोएब अख्तर की जिंदगी का सबसे बड़ा लम्हा आया था साल 2003 में। वर्ल्ड कप चल रहा था केप टाउन में। क्रिकेट पंडित और वैज्ञानिक कहते हैं कि इंसान के कंधे और शरीर की बनावट ऐसी नहीं है कि वो 100 मील प्रति घंटा की रफ्तार से गेंद फेंक सके। ये बायो मैकेनिक्स के खिलाफ है। लेकिन शोएब को नियमों की परवाह कहां थी। 22 फरवरी 2003 को इंग्लैंड के खिलाफ शोएब अख्तर का पागलपन 7वें आसमान पर था। वो पहले ही 158-159 की रफ्तार छू चुके थे। फिर वो दौड़ कर आए और वो गेंद फेंकी जिसने इतिहास बदल दिया। सामने बल्लेबाज थे निक नाइट। बॉल गई 161.3 किलोमीटर प्रति आवर, 100.2 माइल पर आवर। स्टेडियम की बड़ी स्क्रीन पर यह आंकड़ा फ्लैश हुआ। सारी दुनिया हैरान हो गई और ये आधिकारिक तौर पर क्रिकेट इतिहास की सबसे तेज गेंद थी। शोएब अख्तर ने साबित कर दिया कि जब जुनून हद से गुजर जाता है तो नियम, कायदे, कानून छोटे पड़ जाते हैं। और आज भी इससे तेज गेंद जो है वो क्रिकेट की दुनिया में नहीं खेली गई है। शोएब अख्तर का खौफ सिर्फ रफ्तार का नहीं था, उनकी पर्सनालिटी का था। और मेरा फेवरेट जो शोएब अख्तर का मूवमेंट है वो है जस्टिन लैंगर के साथ। जस्टिन लैंगर दुनिया के क्रिकेट में सख्त जान वाले खिलाड़ियों में थे, टफ गाय, बॉक्सर की तरह, जो बॉल खाने के बाद मुस्कुराते थे, डराते थे सामने। लेकिन शोएब अख्तर ने उनके साथ भी खेल किया। बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था वो। शोएब अख्तर गेंद फेंकते हैं, लैंगर शॉट मारते, बॉल पकड़ जाती है। अख्तर सामने आते हैं, आंखों में घूरते हैं, कुछ कहते हैं, लैंगर जवाब दे देते हैं। शोएब अख्तर जाते हैं, अगली गेंद बाउंसर, पुल करने की कोशिश, लेकिन बॉल इतनी तेज लगती है कि ठक से आवाज आती है। आर्म गार्ड लैंगर पहनते नहीं थे। शोएब अख्तर फिर सामने आते हैं, मुस्कुराते हैं। लैंगर उस टाइम तो रिएक्ट नहीं करते, लेकिन फिर वो दर्द उनको महसूस होता है। हेलमेट निकालते हैं, गिरते पड़ते हैं। फिर शोएब अख्तर रन अप पे आते हैं और फिर ऐसे से इशारा करते हैं, मानो डराने की कोशिश थी। तो जो गेंद शोएब अख्तर ने मारी थी, उस पर टक की आवाज आई थी, वो बल्ले से लगने की नहीं थी, वो हड्डी और अंदर की सख्तियों की टकराव थी। उस दिन लैंगर ने बल्ला छोड़ दिया था। बाद में लैंगर ने माना कि मैंने बहुत सारे गेंदबाजों को खेला है, लेकिन अख्तर अलग थे। वो बॉल लगी तो लगा कि बाजू अलग हो गई है। वो इंसान गेंदबाजी नहीं कर रहा था, गेंद नहीं फेंक रहा था, गोली चला रहा था। और शोएब अख्तर, जिसको मैंने कहा मैडमैन, वो हमदर्दी दिखाने नहीं गए, उसे घूरने गए कि अभी और दूंगा, इंतजार करो। टीवी पर अख्तर की स्टाइल और रफ्तार दिखती थी। हालांकि रफ्तार और स्टाइल के बीच वो अपने शरीर से कीमत चुका रहे थे। फ्लैट फिट होने की वजह से जब वो दौड़ते तो घुटने पर सामान्य इंसान से कई गुना ज्यादा दबाव पड़ता। उनका करियर घुटनों को दर्द, टूटी हुई कार्टिलेज और अनगिनत इंजेक्शनों की कहानी है। शोएब अख्तर ने अपनी आत्मकथा में भी लिखा है, कई बार मैच से पहले घुटनों के सिरिंज के जरिए पानी को निकालते ताकि दौड़ सके। डॉक्टर उन्हें चेतावनी देते कि अगर तुम ऐसे दौड़ोगे तो बुढ़ापे में व्हीलचेयर पर आ जाओ। लेकिन अख्तर का जवाब था, व्हीलचेयर पर बैठने के लिए पूरी जिंदगी है, अभी खेलना है। वो पेन किलर खाकर सोते और सुबह फिर पागलपन से गेंदबाजी करते। 14 साल तक ऐसे उन्होंने खेला। साइंस के हिसाब से उनका करियर 4-5 साल से अधिक नहीं चलना चाहिए था। हालांकि शोएब अख्तर का करियर जितना शानदार रहा उतना विवादित भी। उन्हें वर्ल्ड क्रिकेट में बैड बॉय के तौर पर भी देखा गया। शोएब का मानना था कि वो एक आजाद पंछी है जिसे पिंजरे में कैद नहीं कर सकते। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और शोएब अख्तर के बीच हमेशा तनाव रहे। कभी अनुशासनहीनता के लिए जुर्माना लगा, कभी बिना बताए कैंप छोड़ने के लिए। वकार और इंजमाम जैसे कप्तानों के साथ उनके मतभेद रहे। शोएब को लगता था कि सिस्टम उनके टैलेंट को समझने के बजाय उन पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। 2006 में उन पर डोपिंग का आरोप लगा, बैन झेलना पड़ा। 2007 के T20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले ड्रेसिंग रूम में मोहम्मद आसिफ को बैट मारने की वजह से टीम से निकाल दिया गया। मीडिया ने विलन बनाया। आलोचकों ने कहा शोएब खत्म हो गए, लेकिन शोएब राख से फिनिक्स पक्षी की तरह उठते थे। वो कहते थे मैं बुरा हो सकता हूं लेकिन नकली नहीं हूं। 2008 में जब दुनिया को लगा कि शोएब का करियर ढलान पर है, तब वो IPL में आए, KKR से खेले। सौरव गांगुली कहने पर ईडन गार्डन में आए। दिल्ली डेयरडेविल के खिलाफ उस मैच में शोएब ने जो किया वो आज भी IPL में लोग याद है। सहवाग, गंभीर, मनोज तिवारी, एबी डिविलियर्स को इतनी मासूमियत से आउट कर दिया कि हर कोई हैरान था। वो उस पर इतना खतरनाक था कि KKR ने हारा हुआ मैच जीत लिया। स्टेडियम में शाहरुख खान खुशी के मारे पागल थे। शोएब अख्तर पर बाहें फैलाए बादशाहत का जश्न मना रहे थे। 2011 के वर्ल्ड कप में संन्यास लिया। हालांकि आखिरी मैच में उनको अफसोस रहा होगा कि उन्हें इंडिया के खिलाफ खेलने का मौका नहीं मिला, और जिसको लेकर वो कहते हैं अगर खेलने का मौका मिला होता तो शायद फर्क डाल देते। रॉस टेलर ने उससे पहले न्यूजीलैंड वाले मैच में काफी पिटाई कर दी थी, इसी वजह से नहीं मिला था। बट शोएब बीइंग शोएब, क्रिकेट संन्यास के बाद शोएब गायब नहीं हुए। खुद को गढ़ा, सोशल मीडिया, यूट्यूब को हथियार बनाया है। जिसे लोग गुस्सैल समझ रहे थे, अब वो एक समझदार, मजाकिया और एक ऑनेस्ट विश्लेषक है। आज शोएब अख्तर इंडिया पाकिस्तान दोनों में प्रिय है। वो पाकिस्तान टीम की भी आलोचना करते हैं, इंडिया की भी तारीफ करते हैं, और इसी वजह से शायद उनको लोग पसंद करते हैं। शोएब अख्तर सच कह देते हैं। अख्तर की कहानी हमें क्या सिखाती है?
क्रिकेट के बारे में नहीं, ये कहानी उस जिद की है जो नामुमकिन को मुमकिन बनाती है। एक दिव्यांग बच्चा जो दुनिया का सबसे तेज गेंदबाज बना, गरीब लड़का जो दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेटर बना, एक विद्रोही जिसने सिस्टम से लड़ाई लड़ी। आज के दौर में गेंदबाज अपनी फिटनेस बचाने के लिए स्पीड कम करते हैं, लाइन लेंथ पर फोकस करते हैं, लेकिन शोएब ने बताया कि पेस जो है वो मसल से नहीं जिगरे से आती है, और जिगरा तो सिर्फ रावलपिंडी एक्सप्रेस में था। क्रिकेट में बहुत सारे बॉलर आए गए, पर कोई शोएब नहीं बना, क्योंकि ट्रेनें बहुत आती हैं, लेकिन पटरी से उतारने देने वाली आंधी सिर्फ एक बार आती है, रावलपिंडी एक्सप्रेस हुई थी। अख्तर की कहानी अधूरी हो सकती है, विवादित हो सकती है, लेकिन बोरिंग नहीं है। खुली किताब है जिसका हर पन्ना खून पसीने आंसू से लिखा गया। शोएब अख्तर आए, दहाड़े, जख्मी हुए, पर झुके नहीं, करते रहे। कहानी शोएब अख्तर की थी। कहानी कैसी लगी? शोएब अख्तर की जिंदगी के किसी एक खास हिस्से को आप सुनना अलग से चाहते हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। बाकी आप बताओ, व्हाट्स योर फेवरेट शोएब अख्तर मोमेंट?